हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर सर का लाडला में। दोस्तों, अभी की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोशल साइंस हिस्ट्री का जो भी है मतलब तिथि से संबंधित ऑब्जेक्टिव उसको देखेंगे। तो इसमें सीरियल वाइज करके लिखा है, ऐसे में याद करना आसान होता है, वैसे कहीं कहीं से याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आराम से समझ जाएगा। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, टॉपिक बाय टॉपिक करके बना है। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो ये हुआ था 1789 में प्रथम हुआ, उसके बाद 1830 सबका होते गया। उसके बाद वियना सम्मेलन, ये 1815 में वियना में ही आयोजित हुआ था, जिसका चांसलर मेटरनिख था। फ्रांस की राजनीतिक में नेपोलियन का प्रवेश, यानी कि फ्रांस की राजनीतिक में नेपोलियन कब प्रवेश किया? तो 1789 में फ्रांस की राजनीतिक में प्रवेश किया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो 1815 में, इसी में नेपोलियन हार गया था, तभी एक अपमानजनक वो वियना संधि करना पड़ा। तो देखिए, बुर्बो राजवंश का 1830 की क्रांति के बाद हो गया, तब ऑरलियंस वंश आया। ऑरलियंस वंश का अंत 1848 में, 1830 क्रांति के बाद आया और 1848 में इसका भी अंत हो गया। गीजो को 1840 में प्रधानमंत्री बनाया गया। अब देखिए, इटली में नागरिक आंदोलन जो है वो 1820 में हुआ। उसके बाद यंग इटली की स्थापना मेजनी किया था 1831 में। ठीक 3 साल बाद यंग यूरोप का स्थापना कर दिया वो 1834 में। क्रीमिया का युद्ध 1853-54 में के बीच हुआ था, क्रीमिया का युद्ध। उसके बाद है ऑस्ट्रिया पिडमॉन्ट के सीमा संबंधी विवाद कब हुआ? तो 1859 या 60 के बीच में हुआ था। देखिए, गैरिबाल्डी रोम पराक्रमण का योजना कब बनाया था? तो 1862 में बनाया था, जिससे काउंट काबूर को समर्थन मिलते उसे छोड़ दिया था। काउंट काबूर को पता चल गया तब। देखिए, उसके बाद है राष्ट्रीय भावना का विकास। तो 19वीं शताब्दी से ही राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा। परसा फ्रांस का युद्ध 1870-71 में हुआ, जिसे सीडान का युद्ध भी कहते हैं। उसके बाद है सड़वा का युद्ध कहते हैं इसको। उसके बाद है इटली का एकीकरण कब तक पूरा हुआ? तो 1871 तक जो है इटली का संपूर्ण एकीकरण पूरा हो गया। उसके बाद राइन राज्य संघ की स्थापना 1806 में हुआ था। उसके बाद जालबेरिंग संस्था की स्थापना 1834 में हुआ था और ये व्यापारी का संस्था था। परसा डेनमार्क का युद्ध 1866 में हुआ था। हाँ, इसे सड़वा का युद्ध कहा जाता है। ऐसे कुछ होता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, देख लीजिएगा। कहता है कार्बोनरी संगठन कब बना? तो 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन बना। नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई थी। सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था, यानी कि वही पहला वाला था सीडान, दूसरा है सोडोवा। सोडोवा का युद्ध 1866 में हुआ था, जो अभी भी यहाँ देखें परसा डेनमार्क के साथ हुआ। एंड्रिया नेपुल की संधि 1829 में हुआ था। उसके बाद करस्तूतुनिया की संधि 1832 में हुआ था, इसी के साथ जर्मनी का एकीकरण। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ। अब देखिए, अब एक चैप्टर का संपूर्ण जो भी था तिथि संबंधित सब का खत्म हो गया, बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल करके था। अभी 2 पार्ट का देखते हैं। इसमें पूरा सीरियल बाय सीरियल, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, पूरा सीरियल बाय सीरियल करके देखेंगे। कहते हैं औद्योगिक क्रांति कब हुई? तो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति शुरू होने लगी। देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म, तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स बर्लिन कब गए? तो 1836 में इन्होंने बर्लिन गया। कार्ल मार्क्स जो है अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह कब किया? तो 1843 में जेनी से शादी कर लिया। फ्रेडरिक एंगल्स का मिलन, फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स की मित्रता जीवन पर चली, जो कि 1844 में मिलन हुआ। मार्क्स एंगल्स संवैधानिक घोषणा पत्र कब प्रकाशन हुआ? तो 1848 में मार्क्स और एंगल्स मिल करके एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना 1867 में यही कार्ल मार्क्स दोनों मिलकर किए थे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ 1864 में और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 1879 में। ये बड़ा फेमस है, द्वितीय से ज़्यादा फेमस है प्रथम। ये कई बार देखे हम पूछा गया ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बोल्शेविक क्रांति 1917 में, सबको पता है भाई। 11वां क्वेश्चन है कृषि दास्ता का समाप्त कब हुआ? तो 1861 में कृषि दास्ता का समाप्त अलेक्जेंडर द्वितीय ने कर दिया था। कहते हैं रूसी क्रांति के विरुद्ध पोल विद्रोह कब किया था? 1863 में पोल विद्रोह किया था। मतलब पोल एक जाति था। खूनी रविवार 5 जनवरी 1905 को खूनी रविवार का हुआ। ड्यूमा का गठन 1905 में ड्यूमा का गठन हो गया। देखिए, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1898 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित हुआ? 1975 में हुआ था, ठीक है। नई आर्थिक नीति 1921 में बना। उसके बाद लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई, लेनिन ही बनाए थे नई आर्थिक नीति। स्टालिन की मृत्यु 1953 में हुआ था। उसके बाद सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। इस तरह 2 पार्ट भी आपका खत्म होता है। बस 20 ही मात्र था तिथि ऑब्जेक्टिव। देखिए, लाइन बाय लाइन मतलब लेने से क्या होता है कि तुरंत याद हो जाएगा, मतलब सब टॉपिक सीरियल बाय सीरियल कर रहेगा तो, ठीक है। अब देखिए, अब है तीसरा, कौन चीज़ है? हिंद चीन में
राष्ट्रीय आंदोलन। तो क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कब बना? तो 12वीं शताब्दी में बना। ठीक है। कंबुज का पतन कब हो गया? तो 16वीं शताब्दी में हो गया था। वास्को डी गामा हिंद चिन्ह कब आया? 1498 में आया। ठीक है। वास्को डी गामा हिंद चिन्ह 1498 में। मलक्का को व्यापारिक केंद्र 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बना दिया। यहीं से माल का आयात निर्यात होता था। फ्रांस कब से अन्नाम में रुचि लेने लगा? तो 1747 से ही फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा, मतलब उनसे थोड़ा संबंध रखने लगा। उसके बाद फ्रांस कोचिन चीन के बीच संधि कब हुई? तो 1787 में फ्रांस और कोचिन चीन के बीच संधि हुई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि उसका सेना को मतलब कोचिन चीन भेज दिया गया था। तोकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश 1783 में। कहते हैं वियतनाम कब विश्व का तीसरा चावल उत्पादक बना? तो 1931 में। और पहले इतना कम होता था कि यहाँ की किसान की स्थिति दयनीय थी। जब फ्रांसीसी थोड़ा सहायता कर दिए तो कितना हो गया? विश्व में तीसरा बड़ा उत्पादन करने लगा। और कब करने लगा? तो 1931 में। छात्र छात्रा कब पार्टी बनाने लगे? 1920 के दशक आया तो छात्र छात्रा पार्टी बनाने लगे, जिसमें सबसे फेमस कौन था? हो ची मिन्ह। कहते हैं दुई तान होई नामक संस्था का गठन हुआ था 1903 में। दुई तान होई नामक अभी कौन किया था? तो फान बोईचाओ किया था। वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना 1914 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चीनी बहिष्कार आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन 1925 में हुआ था। क्रांतिकारी दल का गठन किया ताकि मतलब वो इसको जो था फ्रांसीसी सबको भगाएगा। कहते हैं वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1930 में। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1930 में। फ्रांस का जर्मनी से हार 1940 ईस्वी में। फ्रांस जर्मनी से हार गया। फ्रांस कब जर्मनी के अधिपत्य से निकला? 1944 में निकल गया। फ्रांस जब जर्मनी से हारा तो जर्मनी मतलब जापान उसका दोस्त था तो उसको भेज दिया था कहाँ पे? इसे हाँ वियतनाम में। अब वियतनाम में फिर मतलब उसको भी जापान को भी वहाँ से भागना पड़ गया था। अब फ्रांस कब जर्मनी से निकला? तो 1944 में जर्मनी से निकला। देखिए वियतनाम का सरकार हो ची मिन्ह कब बना? 1945 ईस्वी में बना। बाओ दाई अपना पद कब त्याग दिया? तो 1945 में बाओ दाई जो है अपना पद त्याग दिया था। क्या कहा कि इससे संभलेगा नहीं शासन। ये बड़ा डरपोक राजा था। ये सोचा कि भाई उसको मार के भगा दिया हम कब तो और बेहाल कर देगा। ये एक दिन खातिर अमेरिका इसको बना दिया, ये भाग गया तुरंत। हनोई समझौता कब हुआ? 1946 में हनोई समझौता हुआ। वियतनामी गणराज्य की मान्यता कब मिली? तो 1950 में वियतनाम को गणराज्य की मान्यता मिली। जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था। होआ आंदोलन 1939 में हुआ था और यह एक धार्मिक आंदोलन था। ठीक है। अमेरिका द्वारा कंबोडिया सीमा पर आक्रमण 1965 में। अमेरिका जो है कंबोडिया के सीमा पर आक्रमण कर दिया था। कंबोडिया सत्ता से नरोत्तम सिंघानिया कब हट गया? तो 1970 में कंबोडिया की सत्ता से नरोत्तम सिंघानिया हट गया। नरोत्तम सिंघानिया को राजनीतिक से संन्यास 1978 में। वो राजनीतिक से ही संन्यास ले लिया। उसको तो पहले 1965 में हटाया गया, फिर वह एक बार लड़ के फिर बना और फिर वो क्या किया कि 1978 में लास्ट में वो राजनीतिक से ही संन्यास ले लिया। शांति को खतरा लिखकर कब पारित हुआ? 1961 में शांति को खतरा लिख करके पारित हुआ। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? 1868 ईस्वी में स्कॉलर्स विद्रोह हुआ। भारत कब तक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था? 19वीं सदी तक। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो एंड में बताएंगे कि कैसे कहाँ से PDF मिलेगा। ठीक है। तो कहते हैं सभी राज्य ब्रिटिश के अधीन कब हुए? तो 1858 में सरलमा एक घोषणा किया था कि जल्दी से मतलब सभी राज्य को अधीन किया जाए, तो 1858 में हो गया सरलमा के घोषणा अनुसार। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 में पारित हुआ। इससे क्या किया कि मीडिया वाला पे प्रतिबंध लगा दिया था। और उसके बाद आर्म्स एक्ट 1879 में पारित हुआ था और इसके तहत भारतीय कोई भी अस्त्र और शस्त्र नहीं रख सकता है। कोलकाता कंप्रेशन इल्बर्ट बिल 1883 में पारित हुआ था और यह रिपन ने किया था, लॉर्ड रिपन किया था इल्बर्ट बिल पारित। ठीक है। कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 ईस्वी में। कोलकाता का विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। फिर वह मतलब रद्द कब हो गया, यानी कि पुनः कब मिल गया? तो 1911 ईस्वी में। मात्र 6 साल के बाद पुनः मिल गया। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 ईस्वी में लागू हुआ। ठीक है। सूती वस्त्र से आयात कर कब हटाया गया? 1882 ईस्वी में सूती वस्त्र से आयात कर हटा दिया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1850 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद होम रूल लीग आंदोलन 1915 से 17 के बीच हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन। कहते हैं गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था और कौन किया था? तो गुरु दयाल सिंह किया था। नरम और गरम दल का मिलन 1916 ईस्वी में, दोनों फिर मिल गए। इसमें नरम दल के नेता ये थे मोतीलाल नेहरू।
रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ, जिसके विरुद्ध में बहुत सारे कार्य हुए। जलियांवाला बाग भी हत्याकांड इसी एक्ट के विरुद्ध में हुआ था। अब देखिए, कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। गांधी जी अफ्रीका से कब आए? तो 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए। साबरमती की स्थापना 1916 में हुआ था, कहीं कहीं 1915 भी देखने को मिलेगा। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू कब गिरफ्तार किए गए? तो 1919 में डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों कर लिया गया था? तो क्योंकि यह रोलेट एक्ट के विरुद्ध लोगों को क्या बता रहा था कि या भाई ये एक्ट विरुद्ध है, इसका विरोध करो, ये करो, वो करो। तो इसको जब भी अंग्रेज़ को पता चला, तुरंत इसको गिरफ्तार कर लिया, और इसके गिरफ्तार के विरुद्ध और सब जनता भड़क गया। और क्या किया कि पंजाब में वो जो जलियांवाला बाग था उसमें एक सभा बैठाने लगा। ठीक है, उसके बाद और वही जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण बना। कहते हैं खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद गांधी जी खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कब बने थे? तो नवंबर 1919 में गांधी जी खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। उसके बाद कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। और सहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था कि सभी विदेशी वस्तु को असहयोग करना है, यानी अंग्रेज किसी को पुरस्कार दे, कुछ भी दे, उसका क्या करना है? बहिष्कार करना है। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 ईस्वी को हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत, ये भारत जब आए थे। उसका चौरी चौरा कांड 12 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। इसमें 22 देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या लग सकता है कि 22 पुलिसकर्मी को इसमें जलाया गया, इसलिए क्या हुआ? 1922 में ये पारित हुआ। यानी कि चोरी चौरा कांड में 22 पुलिस को जलाया गया था ना, जिंदा जला दिया था। तो जिंदा जला दिया था, तो इसके मतलब कब हुआ था? तो 22 से के आगे लगा दीजिएगा 19 हो जाएगा, 1922। और उसके बाद 12 फरवरी तो सुनने में रहेगा। कहते हैं असहयोग आंदोलन की वापसी 12 फरवरी 1922 को हुआ था। जब ये चोरी चौरा कांड हत्याकांड हुआ, ये महात्मा गांधी कह दिए कि अब आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि इसमें यह हिंसात्मक रूप ले लिया है। ठीक है, गांधी जी को कब गिरफ्तार किया? और इसी के बाद तुरंत गांधी जी को मार्च में ही गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी में वापस लिया, मार्च में गिरफ्तार कर लिया कि आप बहुत अति कर रहे हैं। कहते हैं साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया था। नेहरू रिपोर्ट कब पारित हुआ? 1928 में नेहरू रिपोर्ट पारित हुआ। यानी कि साइमन कमीशन के विरोध में वो कहा कि अगर तुमको लोग एक्सेप्ट नहीं है, अंग्रेज लोग बोले, तब भारतीय क्या किए कि नेहरू नहीं ना, ये दूसरा है। कहते हैं दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुआ। ठीक है, हाँ यही है, नेहरू रिपोर्ट मतलब पारित किया, इसमें सब भारतीय कानून बनाएगा। कहते हैं दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को हुआ। उसके बाद गांधी जी दांडी कब पहुंचे? तो 5 अप्रैल 1930 को पहुंचा। नमक कानून का उल्लंघन 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन किया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग किया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 के बीच में हुआ था। इसमें भी नमक कानून को उसी में तोड़ा गया था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। कांग्रेस विभाजन 1922 में हुआ था, यानी कांग्रेस 2 वर्ग में बट गया 1922 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। उसके बाद मेरठ संयंत्र मार्च 1929 में हुआ था। खेरा आंदोलन 1917 में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 4 पार्ट तक कर ली। अगर 4 पार्ट तक कर ली, 5 पार्ट तक करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पर रखते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए भाई लोग। अब तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।